नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। हरिद्वार में इस वायरल युवक की पिटाई के वीडियो के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन प्रहार के तहत कोतवाली नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नूतन और रोबिन के रूप में हुई है। वहीं जांच में पता चला कि दोनों एक पार्किंग स्थल पर कार्यरत थे जहां वीडियो बनाया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है, जबकि सत्यापन न कराने पर पार्किंग संचालक का चालान भी किया है। मुख्यमंत्री धामी ने हरिद्वार के दलित नेता मनोज गौतम का सार्वजनिक रूप से सम्मान किया। एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने उनका नाम लेकर प्रशंसा की और उनके योगदान का उल्लेख किया। यह घटनाक्रम उस विवाद के बाद सामने आया है जब हेलीपैड पर मनोज गौतम को मुख्यमंत्री से मिलने से रोकने का वीडियो वायरल हुआ था। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब किसी ने भी मनोज गौतम को उनसे मिलने से नहीं रोका है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का प्रस्तावित मसूरी दौरा खराब मौसम के कारण रद्द हो गया। उनके स्वागत के लिए तैयार कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं में इससे मायूसी छा गई। राहुल गांधी पंतनगर पहुंचे थे, लेकिन मौसम खराब होने के चलते हेलीकॉप्टर उड़ान संभव नहीं हो सकी। कांग्रेस नेता सुशांत मिश्रा ने कहा कि दौरा रद्द होने के बावजूद कार्यकर्ताओं का उत्साह बरकरार है। पार्टी का दावा है कि राहुल गांधी जल्द ही उत्तराखंड का दौरा करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन को और मजबूत करेंगे। उत्तराखंड में राहुल जी ने बहुत बड़ा अच्छा लंबा चौड़ा दौरा यहाँ का बनाया था और पूरा कोटद्वार से लेके पौड़ी से लेके अल्मोड़ा से लेके देहरादून से लेके मसूरी तक उनकी यहाँ पर विजिट का प्लान था। बट मौसम के कारण जैसे आज सुबह वो पंतनगर पर लैंड हुए और उसके बाद जो बादल का था, वो जो पायलट था उसने डिनाई किया कि मैं फ्लाई नहीं कर पाऊंगा, बहुत रिस्क होगा। तो इसलिए उनकी विजिट अभी यहाँ पर कब नहीं हो पा रही, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया है, उन्होंने वादा किया है कि वो दोबारा उत्तराखंड की आवाज उठाने के लिए, उत्तराखंड के लोगों से मिलने के लिए बहुत जल्द ही दोबारा एक विजिट प्लान करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों और विभिन्न आयोगों के प्रतिनिधियों से योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। सीएम धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिनकी सुरक्षा और सुविधाओं के लिए सरकार पूरी तरह से सतर्क है। राज्य के अंदर आज समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत होने वाली बहुत सारी गतिविधियां जो निर्बल वर्ग के लिए, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों के लिए जो योजनाएं संचालित होती हैं, उन योजनाओं का लाभ उन पात्र लोगों को मिले, उन जरूरतमंद लोगों को मिले, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए जागरूकता सतर्कता अभियान, इसका सम्मेलन यहाँ पर आज हुआ है। निश्चित रूप से इस सम्मेलन के माध्यम से हमारे सभी मेंबर, सभी आयोगों के, परिषदों के अध्यक्ष, उपाध्यक्षगण उन्होंने भाग लिया है। उनके माध्यम से सरकार की योजनाएं उन वर्गों तक पहुंचेंगी और बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के समय पर पहुंचेंगी और जो भी पात्र लोग हैं उनको लाभ मिले। सरलीकरण, समाधान, निस्तारण, ये हमारा शुरू से मंत्र रहा है। उसी के बारे में आज यहाँ पर चिंतन और मंथन हो रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उत्तराखंड के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में आयोजित जनसभा को वर्चुअली संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने युवाओं, शिक्षा, रोजगार और आगामी राजनीतिक चुनौतियों पर चर्चा की। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का आह्वान किया। जनसभा में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने राज्य और देश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी और आगामी चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति का संकेत दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा खराब मौसम के कारण प्रभावित हो गया। राहुल गांधी अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल तक नहीं पहुंच सके,
जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेशवासियों को संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के चलते हेलीकॉप्टर उड़ान संभव नहीं हो सकी। राहुल गांधी ने कहा कि वो जनता, पूर्व सैनिकों और कार्यकर्ताओं से मिलना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने जल्द ही दोबारा उत्तराखंड आने और लोगों से संवाद करने का वादा किया। आज सुबह हम दिल्ली से उत्तराखंड आए। पंतनगर से अल्मोड़ा हमारी हेलीकॉप्टर की फ्लाइट थी। रास्ते में पायलट ने कहा कि मौसम बहुत खराब है और वो आगे नहीं जा सकता और हमें पंतनगर लौटना पड़ा। मैं चाहता था कि आज मैं आपसे मिलूं और उत्तराखंड की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, इसके बारे में बात करूं, उत्तराखंड के भविष्य के बारे में आपको बताऊं। मगर दुख की बात है कि मुझे आज वापस लौटना पड़ा। जल्दी से जल्दी हम ये प्रोग्राम फिर से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। कांग्रेस पार्टी द्वारा अल्मोड़ा के सिमकनी मैदान में परिवर्तन शंखनाद रैली का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को संबोधित करना था। इसको सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण राहुल गांधी पंतनगर एयरपोर्ट से उड़े जरूर पर वापस पंतनगर लौटना पड़ा। इस विषय पर प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा और यशपाल आर्य का बयान सामने आया है। खराब होने के कारण राहुल जी को वापस पंतनगर लौटना पड़ा। यहाँ पर नहीं पहुँच पाए और पायलट ने, कैप्टन ने कहा कि आगे जाना ठीक नहीं, मुनासिब नहीं होगा, रिस्की है, तो इसलिए मजबूरन उनको वापस जाना पड़ा। राहुल जी का फोन आया, उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि कैसे लोग यहाँ पर इतनी चिंता से इंतजार कर रहे हैं और उनका बहुत मन था कि आकर यहाँ पर लोगों से वो मिले, सबसे मिले, अपनी बात रखें। लेकिन अब कुदरत के सामने हम क्या करें। मौसम खराब होने की वजह से आदरणीय राहुल गांधी जी अल्मोड़ा इस रैली में आ नहीं पाए और मैं कुमाऊं की महानगरता से, कुमाऊं के हमारे वरिष्ठ नेताओं से, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हृदय से धन्यवाद। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा खराब मौसम के कारण बीच में ही समाप्त हो गया और उन्हें दिल्ली लौटना पड़ा। हालांकि उन्होंने वर्चुअल माध्यम से जनता को संबोधित किया। इस बीच भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि राहुल गांधी के उत्तराखंड आने की इच्छा नहीं थी और मौसम के कारण उनका कार्यक्रम पूरा नहीं हो सका। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई है। देखिए, राहुल गांधी जी की इच्छा शक्ति पहले ही उत्तराखंड आने की नहीं थी, लेकिन उनके नेताओं ने उनसे जबरदस्ती करी, उनसे मिन्नत करी, तो उन्होंने यहाँ आने की हामी भर दी। और उसके बावजूद, पंतनगर में आने के बावजूद, वो उत्तराखंड के किसी कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए, अपनी अल्मोड़ा की रैली में नहीं पहुंच पाए, पौड़ी के कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए और उन्होंने दिल्ली की रवानगी कर दी। अब आप खुद समझ सकते हैं कि उत्तराखंड की जो देवों की भूमि है, यहाँ के देवता जो कण कण में बसे हैं, वो भी नहीं चाहते कि उत्तराखंड में राहुल गांधी जी यहाँ पहुंचे। उत्तराखंड में राहुल गांधी के दौरे को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने वही कहा है जिसका हवाला राहुल गांधी के पुराने बयानों से दिया गया था। राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे के बीच बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी तेज हो गई है, जिससे प्रदेश का राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। तो राहुल गांधी ने जो बात बोली है वो उन्होंने दोहराई है। राहुल गांधी का स्वयं का बयान था और उन्होंने कहा कि भाई मंदिरों के अंदर जो लोग जाते हैं वो लड़कियों को छेड़ते हैं, तो उन्होंने, राहुल गांधी इस बात को कहा, वही कहा है। और क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ मंदिर बहुत है, इसलिए प्रश्न स्वतः ही खड़ा होता है। हरिद्वार में चारधाम यात्रा, कांवड़ मेला और कुंभ 2027 की तैयारियों को देखते हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में प्रशासन ने लाल तारी पुल से अपर रोड तक सड़क किनारे लगे अवैध खोखे और थैलियां हटाई। वहीं भूपत वाला क्षेत्र में भी कार्रवाई की गई। प्रशासन का कहना है कि 13 से 15 जून के संभावित भीड़भाड़ वाले दिनों को देखते हुए यह अभियान 10 जून तक जारी रहेगा, ताकि श्रद्धालुओं को सुगम आवागमन मिल सके। रही हैं, उसको देखते हुए जितना हमारा मेला भूमि है कुंभ मेले की और
साथ ही उसके साथ जो लगे हुए हाईवे के मार्ग हैं, हमारी जो सिंचाई विभाग की, रेलवे की, अन्य विभागों की जो ज़मीन है उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। इस मुहिम में आज विभिन्न जगहों पर टीम्स के द्वारा कार्य किया गया है। भगवानपुर में, लक्सर में, रुड़की में और साथ ही हरिद्वार में जो शहरी क्षेत्र है, जहाँ पर हमारे मेन ब्रिजेस हैं, मेन मार्केट्स हैं, वहाँ पर अतिक्रमण कोटद्वार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आगमन को लेकर तैयारियां जारी हैं और इसी बीच महंत दिलीप रावत ने कहा कि मंदिर समिति सभी श्रद्धालुओं की तरह राहुल गांधी का भी स्वागत करेगी। यदि उन्होंने कहा कि यदि राहुल गांधी विशेष पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो मंदिर समिति इसके लिए पूरी व्यवस्था करेगी। उनका मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना है और यदि मुलाकात होती है तो वो सनातन धर्म को भारत की पहचान बताते हुए उसका संदेश भी देंगे। देखिए, हम तो यहाँ पर सीबीएसई कॉपी जांच और सीयूईटी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की बजाय अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था की खामियां कांग्रेस की देन है, जिन्हें बीजेपी सरकार सुधारने का काम कर रही है। इतनी चीजें हैं विरासत में मिली हुई कांग्रेस से ही हैं। 75 साल में उन्होंने इन चीजों को पनपाया है। हम तो उनकी सफाई कर रहे हैं। हमारे समय में उनकी सबकी सफाई हो रही है। जैसे नकल कानून, नकल विरोधी कानून सख्त हम लेकर के आए, उत्तराखंड में हमने नकल रोकी उससे। इसी प्रकार से सीबीएसई में कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो सबके सामने आई है। वो पहले की तरह कहीं छुपाई नहीं गई है और उस पर सरकार सकारात्मक कार्रवाई कर रही है, क्योंकि सरकार को भी चिंता है कि बच्चों का भविष्य उस पर दांव में है, तो बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। हरिद्वार में रेहड़ी पटरी स्ट्रीट वेंडर्स ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिव पार्क में हुई बैठक में वेंडर्स ने मांग की कि 2018 में पंजीकृत सभी स्ट्रीट वेंडर्स को उनके कार्यस्थल से ना हटाया जाए। वहीं बैठक में चेतावनी दी गई कि अगर नगर निगम ने कार्रवाई बंद नहीं की तो 4 जून से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। वेंडर्स ने आरोप लगाया कि अतिक्रमण के नाम पर उनके रोजगार को प्रभावित किया जा रहा है। वेंडिंग कमेटी के जो मेंबर हैं, डेयरी समिति का गठन हो रखा है नगर निगम में, तमाम टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबरों ने आज यहाँ पर बैठक की है इसमें ललतारू पुल पार्क में। और इस बैठक के माध्यम से निर्णय लिया है जो लगातार नगर निगम प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के नाम पर स्ट्रीट वेंडर, लघु व्यापारियों का शोषण, उत्पीड़न किया जा रहा है, उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए। अगर अतिक्रमण अभियान चलाना है तो उन महलों में चलाए जहां सरकारी जमीनें कब्जा रखी हैं लोगों ने। कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर मेलाधिकारी सोनिका ने विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने CCR2 भवन, घाट निर्माण और अन्य अवस्थापना कार्यों की गुणवत्ता का जायजा लिया। निर्माण सामग्री के नमूने जांच के लिए भेजने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अधिकारियों को तय समय सीमा में कार्य पूरा करने, नियमित मॉनिटरिंग करने और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर जनपद में व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। ललतारी पुल से अपर रोड तक जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने 80 से अधिक अस्थायी अतिक्रमण हटाए। नालियों और सड़कों पर कब्जा कर रखे सामान को हटाया गया। कुछ व्यापारियों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई शांतिपूर्ण रही। प्रशासन ने चेतावनी दी कि दोबारा अतिक्रमण करने पर सख्त कार्रवाई और सामान जब्त किया जाएगा। हरिद्वार में सोशल मीडिया पर वायरल हुए खतरनाक स्टंट के वीडियो पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। BHEL स्टेडियम के पास एक XUV कार से स्टंट करने का वीडियो सामने आने के बाद रानीपुर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वायरल वीडियो के आधार पर वाहन और चालक की पहचान की गई। वहीं पुलिस ने चालक साजिद के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर वाहन को सीज कर दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल सामग्री की लगातार निगरानी की जा रही है और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में प्रस्तावित वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का विस्तृत प्लान तैयार कर लिया गया है। शहर के विभिन्न स्थानों पर बैरियर लगाए जाएंगे और पुलिस बल की तैनाती की जाएगी।
इसके साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। देखिए, अभी आने वाले दिनों में देहरादून में जो वीआईपी मूवमेंट है उसके तहत विभिन्न स्तर पर बैठकें हैं वो हो चुकी हैं और साथ ही साथ जो हमारा फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है उसको भी लगभग हम लोगों ने फाइनल कर चुके हैं। और जैसे समय तो उसमें हमारा जो प्रोटोकॉल रहता है, ब्रीफिंग हो गई है, रिहर्सल है, डिब्रीफिंग है, वो भी सब होगी। समय से इसमें सारी जो ड्यूटियाँ हैं वो भी तैनात की जाएंगी और साथ ही साथ जो हमारे नाकाबंदी स्कीम है, जो हमारे चेकिंग वाले बैरियर हैं, वहाँ पर भी उचित मात्रा में फोर्स तैनात की जाएगी। देहरादून में तड़के सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखी गई। पुलिस के अनुसार नया गांव क्षेत्र में बैरियर तोड़कर भाग रहे बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में की गई कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 2 देसी तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। देहरादून में पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कर्नल अजय कोठियाल ने राहुल गांधी के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सैनिकों के साथ संवाद के नाम पर राजनीति कर रही है। कोठियाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पहले सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, इसलिए उन्हें पहले अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने जनरल विपिन रावत पर की गई पुरानी टिप्पणियों को लेकर सार्वजनिक माफी की भी मांग की। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।